नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारे सवालों के जवाब जो मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, जिसमें मैंने पूजा विधि बताई है, करवा चौथ की थाली के बारे में बताया है, चंद्र भगवान को अर्घ देने के बारे में बताया है। तो उससे बहुत सारे सवाल आए थे, जैसे सरई क्या है, करवे में क्या रखना है, करवे का क्या करना है, चौकी कब सजानी है, पूजा कब करनी है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। साथ में मैं बताऊंगी करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां जो हमें जरूर रखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप के क्वेश्चंस और सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनका 7वां महीना चल रहा है या 6ठा महीना चल रहा है, तो क्या करें। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप निर्जला व्रत न रखें। आप अगर व्रत रहना चाहती हैं तो आप अच्छे से पानी पी के, दवाइयाँ खाकर, फलाहार खाते हुए व्रत करें। खाने पे आप कोई भी कोताही ना बरतें, क्योंकि भगवान भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तो अच्छे से फलाहार खा पी कर आप व्रत रखें। शाम को अच्छी तरह से भोजन करें। तो प्रेगनेंसी में आपको इस तरह से ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के बाद बता दूं कि कुछ लोग हैं जिनकी डिलीवरी 1 महीने के अंदर हुई है, तो उन्होंने भी पूछा है कि क्या हम व्रत रख सकते हैं। तो हाँ, आप व्रत जरूर रखिए, लेकिन अपनी दवाइयों, अपने खाने पीने का आप विशेष ध्यान रखिए। आप शाम तक फलाहार अच्छे से खा लीजिए, अच्छे से खा पी के फल फूल, दूध, पानी पी के अच्छे से व्रत रहिए। उसके बाद आप जब ठीक ठाक हो जाएंगे तब अगले बार से आप निर्जला व्रत रख सकती हैं। प्रेगनेंसी वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैं यही कहूंगी कि जब आपका बच्चा हो जाए सही सलामत, आप उसके बाद आप फिर से निर्जला व्रत आप कंटिन्यू कर सकती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि किस रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। क्या हम नीले या काले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं? तो कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, लाल, गुलाबी, पीले, ये वस्त्र जो है वो पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं माता रानी की भी फोटो आपने कहीं भी देखी होगी, तो उसमें वो लाल रंग के ही कपड़े पहने होती हैं। इसीलिए करवा चौथ के दिन अगर आप लाल रंग, गुलाबी रंग, इस टाइप से मिले जुले कलरफुल आप कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा शुभ होगा। वैसे भी सुहागन महिलाओं को कलरफुल कपड़े ही पहने चाहिए, खास करके अगर आप तीज त्योहार या व्रत रख रहे हैं तो। उसके बाद पूछा गया है कि चौकी कब हटाएं। जो हमने पूजा की हुई है, जो चौथ माता की पूजा करते हैं हम चौकी पे, तो चौकी कब हटाएं। तो उसके बारे में मैं बता दूं कि चौकी जो है वो अगले दिन सुबह हटाई जाती है। सारा सामान अच्छी तरह से सब हटाया जाता है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है और मैं एक वीडियो और डालूंगी कल इससे रिलेटेड कि चौकी कैसे हटाएं, वहां पर सुहाग कैसे ले, प्रसाद कैसे ले, प्रसाद किसको दे। तो चौकी हटाने की सारी विधि मैं बताऊंगी। तो चौकी हटाने से ही मुझे एक बात और याद आई है कि कोई भी आप पूजा या व्रत कर रही हैं तो आप जो भी चूड़ियां नहीं पहनते हैं या जो भी अच्छे से पहनते श्रृंगार करते हैं, तो उससे कभी भी पूजा के बाद आप तुरंत से श्रृंगार का सामान ना निकालें, चूड़ियां ना निकाल के रख दें कि कम कर ली चूड़ियां पहनी रहिए 1-2 दिन तक, फिर आप उसको आप निकाल के बदल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी श्रृंगार का सामान आपने पहना हुआ है वो तुरंत से ना हटाएं। जब चौकी हटाएं तो वहां से बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी लगा लें। वहां जो आपने चूड़ियां पहनाई है उसमें से 2-2, 3-3 चूड़ियां आप अपने हाथों में प्रसाद के रूप में जरूर डाल लें, और जो भी श्रृंगार का सामान उसमें से आप कुछ प्रसाद के रूप में जरूर रखें। तो ये अगले दिन चौकी का सामान हटाना है। अब कुछ कवारी लड़कियों ने पूछा है कि हम व्रत कैसे रहें, पूजा कैसे करें, श्रृंगार का सामान क्या हम चढ़ा सकते हैं। तो कुंवारी लड़कियों के लिए अभी इतनी पूजा विधि नहीं, आप व्रत रह सकते हैं। और जब तारे होंगे, क्योंकि चंद्र भगवान के दर्शन करके भी आप व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन वो जो विधि है चंडी में चांद देखना, आप शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। पूजा करिए, चंद्र भगवान को आप अर्घ्य भी दे सकते हैं। तो तारों की छांव में आप व्रत तोड़ सकते हैं, लेकिन वो चंडी में चांद देखना, क्योंकि आपकी भी शादी नहीं हुई है तो चंडी में चांद देखने की प्रथा आपको नहीं फॉलो करनी है। अब
कुछ लोगों ने पूछा है कि करवे का क्या करना है। जो हम करवा मिट्टी का करवा है या पीतल का करवा, तो पीतल का करवा तो हम हर साल वही करवा यूज़ करते हैं, लेकिन जो मिट्टी का करवा है वो हर साल बदलना रहता है। तो जो पुराना मिट्टी का करवा है, जैसे आपने जो करवा का पूजा कर लिया, तो जो मिट्टी का करवा है उसमें आप थोड़ा सा अन्न भर के आप कहीं पे भी रसोई में साफ सुथरी जगह बहुत संभाल के रख ले, करवा टूटने ना पाए, आपको ऐसी जगह रखना है। तो इससे ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। इसी तरह जब करवा 1 साल पुराना हो जाए, जैसे हमने उसमें फिर नया करवा आ गया, फिर उसे हमें रखना है, तो पुराने करवे को आप अपने गार्डन में या कहीं गमले में आप कुछ पेड़ पौधे लगा के आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने पूछा है कि बाया की थाली जो है या सुहाग की थाली किसे दें। तो सुहाग की थाली सबसे पहले किसको दी जाती है? सासू माँ को दी जाती है। तो बाया की थाली या सुहाग की थाली अपनी सासू माँ को देनी चाहिए। अब बहुत से लोग जो हैं बाहर रहते हैं, जिनकी सासू माँ नहीं रहती हैं, तो उन्होंने पूछा है कि किसको दें। तो आप अगर अलग से निकाल के रख लीजिए, आपको जब आप उनसे मिले तब आप उनको वो थाली, बाया की थाली या सुहाग की थाली दे सकते हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमारे फादर इन लॉ नहीं है, तो हम अपनी सासू माँ को क्या श्रृंगार का सामान दे सकते हैं? तो श्रृंगार का जो सामान है वो तो सुहागिन महिला को ही दिया जाता है, लेकिन आप अपनी सासू माँ को ज़रूर कुछ दीजिए। आप एक पैसा निकाल के दे दीजिए, आप उनके लिए साड़ी ला के दे दीजिए, तो उनको आप ऐसे दे सकते हैं, या एक अमाउंट जो भी आप 1000, 2000, 3000 आप अलग से निकाल के उनको दे सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है वो आप अपनी किसी भी, आप कोई भी बड़ा है छोटा है जो सुहागिन है, आप उसको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अगर आपके फादर इन लॉ नहीं, आप अपने सासू माँ को नहीं दे पा रहे हैं। उनमें से एक किसी ने पूछा है कि मेरी मम्मी करवा चौथ पे आने वाली है, तो क्या हम उनको दे सकते हैं? तो हाँ, आप दे सकते हैं। आप किसी भी सुहागिन महिला को आप श्रृंगार का सामान या सुहाग की थाली दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला हक है वो आपकी सासू माँ का होता है, फिर ननद का होता है, फिर आप चाची, मामी किसी को भी दे सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम चंद्र भगवान को अर्घ कैसे देंगे, तो उसका मैंने वीडियो डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे पूजा विधि, पूजा की थाली और पूजा का सामग्री के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि 2 करवे चाहिए या 3 करवे चाहिए, तो मैंने जो मैं पूजा करती हूँ वो 3 करवे से करती हूँ। उसकी पूजा विधि मैंने डाल रखी है, उसका वीडियो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें 2 करवों से पूजा कैसे की जाती है, बहुत से लोगों ने पूछा था। तो मेरी सिस्टर जिस तरह से रहती है, मैंने वही पूजा विधि दिखाई है। तो 2 करवे में, 1 करवे में खाना भरा जाता है, 4 पूरी, 4 फरे, 4 बतासे, 4 मिठाइयाँ और इस तरह से। और दूसरे करवे में जल भरा जाता है। जिस करवे में जल भरते हैं उसी करवे से हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने का जो तरीका है वो मैंने उसका वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि पहले चलनी में चांद देखते हैं फिर अर्घ देते हैं, तो पहले चंद्र भगवान को अर्घ देना है, उसके बाद चलनी में चांद देखना है और फिर पति को देखना है। तो इस तरह से ये विधि हम फॉलो करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा है कि किसी काम से, जैसे पति हमारे पास नहीं रह रहे हैं, अभी कहीं प्रदेश में है, दूर है, जॉब के सिलसिले में बाहर रह रहे हैं, तो हम व्रत कैसे तोड़े, पारण कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या करें कि ऑनलाइन का ज़माना है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप सामने, उसके बाद चंद्र भगवान को देख के आप सामने से देख सकते हैं। वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं हो पा रही है तो भी आप फोटो देख के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बहुत से ने पूछा है कि सपोज कि बादल है, चंद्र भगवान दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम व्रत का पारण कैसे करें? तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपने रिश्तेदारों, रिलेटिव से बोल के रखिए कि जहाँ पे भी चंद्र भगवान दिख रहे हो वहाँ की फोटो आप मंगा लें और उस तरह से आप चंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि चावल से एक थाली में चांद बनाकर उसे हम चलनी में देख के फिर पति को देखें, तो ये भी एक तरीका है। उसकी पूजा विधि भी मैंने बना रखी है, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चंद्र पूजन विधि, तो आप उससे भी वीडियो देख के आप पूजा कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, आप फोटो मंगा लें और या फिर आप जो है चावल के आटे से आप एक गोला बना के उनको चंद्र भगवान मानकर उनको चलनी में देख के फिर आप अपने पतिदेव को देख सकते हैं।
बहुत से लोगों ने पूछा है कि सरई क्या होती है, सरई क्या जरूरी है। तो मैं बता दूं कि इधर हमारे यूपी में सरई का विशेष महत्व माना जाता है। ये एक तरह की कुशा होती है जो आप अगर यूपी में रह रहे होंगे तो आप साइड में सड़क के किनारों पे आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सरई नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सारे वीडियो में बताती हूँ कि एक विधि होती है पूजा की, लेकिन उसमें से अगर कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है आपको पूजा की तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जो भी आपके पास संभव हो सके, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो भी आप जुटा पाए, आप उसी में सच्चे मन से पूजा करें। क्योंकि करवा चौथ माता भगवान शिव माता पार्वती जो है वो श्रद्धा देखते हैं। पूजा की विधि तो है, लेकिन अगर आपको कोई सामान नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए जरा भी परेशान मत हो। आप एकदम सच्चे मन से पूजा कर लीजिए और चंद्र भगवान के दर्शन करिए। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि चावल के लड्डू अगर हम ना बना पाए या फरा ना बना पाए, पूड़ी ना बना पाए, बहुत सारा सामान जो होता है यूपी में बनाया जाता है, कढ़ी, चावल, बड़ा, फरा, बहुत सारी खीर, तो ये सारी चीजें ना बना पाए तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप कोई भी एक प्रसाद भोग आप बना सकते हैं अपने हाथों से चढ़ाने के लिए, वही काफी है। तो जो भी आप जितनी आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से आप व्रत रखिए और पूजा पाठ करिए। तो सरई अगर नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या करवा में सरई क्या सीख होती है, तो नहीं, वो अलग टाइप की एक कुशा होती है और वही लगाई जाती है। अगर वो नहीं मिल पा रही है तो आप बिना लगाए आप आराम से पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब बहुत से लोगों ने पूछा है कि प्रसाद कब खाएं, कौन कौन खाए। तो जो करवे में प्रसाद रखा है, जो आपने पूरी रखी है, वो अगले दिन सुबह आपको खाना है और उसके बाद आपको अपने पति को खिलाना है। जो आप खाना बनाकर आप भोग लगाते हैं वो खाना तो शाम को ही पूजा के बाद आपको घर के सभी सदस्यों को, बड़े बुजुर्गों को पहले खिला के फिर आपको खाना खाना रहता है। आपने पारण कर लिया पानी पी के, लेकिन उसके बाद खाना आप सभी बड़े बुजुर्गों को खिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो एक पूरी खाने की थाली आप किसी धोबी को दी जाती है, तो ऐसी भी प्रथा है यहाँ पर बहुत सी जगह। तो खाना आप बड़े बुजुर्गों को जरूर खिलाएं। और एक चीज मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि पूजा के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि जो सच्चे मन से जो आशीर्वाद लगता है ना वो बहुत ही फलदायी होता है। तो घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका आशीर्वाद लें। आपके आस पड़ोस में अगर कोई बड़े बुजुर्ग आपको दिखते हैं तो आप उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाएं। घर में कोई नहीं है तो आप फोन करके, वीडियो कॉल करके आपके जो भी बड़े हैं घर पे उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। किसी भी तीज त्योहार व्रत में आशीर्वाद का अपना एक महत्व है। अब मैं कुछ लोगों ने पूछा है कि पीरियड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि पीरियड्स आ जाए तो व्रत रहें कि ना रहें, या पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें, या पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो मैं बता दूं 5वें दिन आप अच्छे से बाल और धो के आप पूजा कर सकते हैं, उसके पहले आप पूजा नहीं करें। अगर आपका 2-3 दिन ही हुआ है तो आप जो है व्रत तो रख सकते हैं, व्रत के लिए कोई मनाही नहीं है। व्रत आप निर्जला भी रख सकते हैं। बस ये है कि जो पूजा है वो आप अपने हस्बैंड से करा लें, आप विधि बताते जाएं, वो पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप चंद्र भगवान को हाथ जोड़ के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपका साथ देते हैं, अगर वो पूजा करवा पाते हैं तो आप उनसे पूजा करवा लें विधि विधान से। तो ये तरीका है। पीरियड्स आ जाए 5वें दिन आप अच्छी तरह से बाल धो के, अगर आपको लगता है आप स्वच्छ हैं तो तुरंत बाल धोने के बाद आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो पीरियड्स में ये आप कर सकते हैं इस तरह से पूजा। अब बहुत से लोगों ने पूछा है अर्घ्य कैसे दी, तो ऐसा मैंने बता दिया है कि इसका वीडियो मैंने बताया है। फिर भी आप सरई, बालों की एक लट लेके सरई लेते हुए 4 बार जो है हमको अर्घ्य देना रहता है। इसी तरह लोगों ने पूछा है, बहुत से लोगों ने, कि करवा फेरते कैसे हैं और करवा कितने बार फेरा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रथाएं हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार जरूर पूछ लें कि कितने बार फेरना है। मैं तो सिर्फ एक बार करवा फेरती हूँ, दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने तरफ करवा फेर देती हूँ। बहुत सी जगह 4 बार करवा फेरा जाता है और बहुत सी जगह 7 बार करवा फेरा जाता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें कि कितने बार करवा वहाँ पे फेरा जाता है, तो उसके हिसाब से आप करवा फेर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि जो
करवा है, क्या उसमें हम गेहूं भर सकते हैं? तो हाँ, आप अगर आपको लावा नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें गेहूं भर सकते हैं, पूरी फराळ 4-4 की संख्या में, और फल भी आप जो भी प्रसाद में भोग लगाएं वो 4-4 की संख्या में लगाएं। नारियल आप अपने व्रत में जरूर चढ़ाएं, लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं। तो पूजा की विधि है, विधि विधान से पूजा करें, सच्चे मन से आप बस पूजा करें, वो ही काफी होती है। तो ये थे कुछ सवालों के जवाब। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको न दे पाऊँ, तो आप ज़रूर पूछिएगा। जब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे मैं तुरंत आंसर देने की आपको कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस जानती हूँ। जब मैं पहले बार मैं व्रत रह रही थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो पहला व्रत था वो मैंने गाँव जाकर किया था। उसके बाद नेक्स्ट जब व्रत आया तो उतना याद नहीं रहता कि मैंने पहले किस विधि से पूजा की थी। तो इसीलिए मैंने जो बहुत पहले 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, इसीलिए कि हम उस वीडियो को फॉलो कर सकें, उसी तरह से हर बार पूजा करें। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो पूजा आप जिस तरह से आप पहली बार करते हैं आपको उसी तरह हर बार पूजा करनी रहती है। और मैं आपको एक चीज़ और वीडियो के एंड बता दूं कि मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3 करवों का यूज़ किया है। तो अगर आप उस तरह से पूजा कर रहे हैं तो आप उसी वीडियो को फॉलो करिए, उसी तरह से पूजा करिए, कोई कंफ्यूजन मत लाइए। मैंने इस बार 2 करवों का एक वीडियो बनाया है पूजा का, रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत से लोगों ने पूछा था कि 2 करवों से कैसे पूजा करते हैं, खाना करवों में खाना भरा जाता है तो उस तरह से पूजा कैसे करते हैं। तो ये जो पूरी विधि मैंने बताई है वो मेरी बहन की विधि है, वो मेरी सिस्टर इस तरह से पूजा करती है, तो वो पूरी विधि मैंने बताई है। तो पूजा की जो विधि है वो थोड़ी अलग अलग हर जगह होती है, लेकिन जो उसका फल होता है, जो उसकी प्रार्थना होती है, वो तो सबके बराबर है कि सभी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, सभी सुहागिन महिलाएं। तो सच्चे मन से, विधि चाहे जो भी हो, जो भी सामान आपको उपलब्ध हो पाए, लेकिन सच्चे मन से आप व्रत रखिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब की पतियों की लंबी आयु हो, घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।